और राजद को खत्म करने का काम कीजिएगा। सारण ही नहीं, पूरे बिहार से राजद को खत्म करने का काम कीजिएगा और एनडीए का हाथ मजबूत कीजिएगा। राजद परिवार के लोगों ने हमारे साथ गद्दारी किया, हमारे पीठ में छुरा मारा। मेरे बड़े पिताजी पूर्व सांसद प्रभुनाथ बाबू हमेशा कहा करते थे कि आप जिसके साथ जीवन में चलो बड़े ईमानदारी से चलो, गद्दारी आपके खून में नहीं होना चाहिए। मान सम्मान खोकर जीना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि आदत नहीं है तलवा चाटने की। तो हमारा मान सम्मान, आप लोगों का मान सम्मान अगर कोई दे सकता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी। भाई रणधीर सिंह को लेकर जदयू परिवार में शामिल होने जा रहे हैं और मैं जिस परिवार में जा रहा हूं, सबसे पहले अपने चाहने वाले मेरे बड़े पिताजी के लोग, मेरे लोग, महाराजगंज के लोग, पूरे बिहार के लोग कि आप लोगों का समर्थन चाहिए। मैं आप लोगों से जरूर, अगर लगता है कि मुझे जदयू में शामिल होना चाहिए तो आप लोगों का समर्थन, एक बात मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि हमारा मान सम्मान, आप लोगों का मान सम्मान अगर कोई दे सकता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी। मान सम्मान खोकर जीना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि आदत नहीं है तलवा चाटने की और हम लोग जहां भी रहे हैं बड़ी ही ईमानदारी से रहे हैं। राजद परिवार में 15 साल मेरा परिवार था तो बड़े ही ईमानदारी से था और राजद परिवार के लोगों ने हमारे साथ गद्दारी किया, हमारे पीठ में छुरा मारा। मेरे बड़े पिताजी पूर्व सांसद प्रभुनाथ बाबू हमेशा कहा करते थे कि आप जिसके साथ जीवन में चलो बड़े ईमानदारी से चलो, गद्दारी आपके खून में नहीं होना चाहिए। मैं बड़े पिताजी के लिए नतमस्तक हूं कि उनकी बातों में दम था। 15 साल ना चाहते हुए भी राजद के साथ जुटे रहे हम लोग, दिन रात। मेरा छोटा भाई आप लोग देखते होंगे मेहनत कर, ना चाहते हुए भी। हमारे ना वर्कर चाहते थे, ना हमारे कार्यकर्ता चाहते थे, ना हमारे चाहने वाले चाहते थे। मूरी झुका के इस परिवार में हम लोग शामिल रहे, लेकिन वही जो आप लोग कहते थे वही सही था। इन लोगों ने पीठ में छुरी मार दिया और पीठ में ऐसे वक्त पे छुरा मारा कि जहां पर मेरे छोटे भाई का कैरियर का सवाल था और कलंक मुझ पे लगाया। जो कलंक लगाया वो मुझ पे लगाया। उनको कहना था कि सुधीर सिंह के चलते रणधीर सिंह को राजद से टिकट नहीं दे रहे हैं। एक बात मैं राजद के लोगों से पूछना चाहूंगा, मैंने कौन ऐसा गुनाह किया था कि आपने मुबारकपुर में गलत हुआ था तो मैं बोलूं नहीं, मैं आवाज नहीं उठाऊं? मधुबनी में गलत हुआ तो मैं आवाज नहीं उठाऊं? गंदा गाना से बिहार तप रहा था तो मैं आवाज नहीं उठाऊं? कोई किसी को गाली दे रहा है तो मैं आवाज नहीं उठाऊं? अगर राजद के लोग, अगर एक भी परिवार के लोग, अगर एक भी मेरा वीडियो लाकर दिखा दे कि मैंने किसी को व्यक्तिगत तौर पे गाली दिया है, मैं पूरे जीवन में राजनीति नहीं करूंगा। मैं आदरणीय चाचा जी लालू यादव जी के उन चमचों से पूछना चाहता हूं जो आपके सारण के चमचई में लगे हुए हैं कि कौन सा आपको लड्डू खिला दिए, तो उन लोगों के कहने पे हम लोगों को अलग कर दिए। चलिए, कोई दुख नहीं है। हम लोग, मेरे खून में गद्दारी नहीं थे। खून में गद्दारी किसका है ये जनता बताएगी। बल्कि एक बात और कहना चाहता हूं, महाराजगंज से मेरे बड़े बाबूजी पूर्व सांसद प्रभुनाथ बाबू 4 बार सांसद रहे हैं और इन 4 बार सांसद में मैं महाराजगंज के आवाम से पूछना चाहता हूं, मैं महाराजगंज के लोगों से पूछना चाहता हूं कि जीवन में कभी भी बड़े बाबूजी आपके जीवन में किसी मोड़ में काम में आए होंगे? एक नेता बन के वो कभी तो थे ही नहीं, क्योंकि व्यक्तिगत रिश्ता था लोगों से और ये संख्या पूरे बिहार में थी। हम लोग जहां भी बैठते हैं उन्हीं के जरिए मान सम्मान पाते हैं। अगर लगता है कि हम लोग को जदयू परिवार में शामिल हो जाना चाहिए तो मेरा भाई सब मुझे समर्थन, जितना सपोर्ट करना होगा
कि अगर हम लोग माननीय नीतीश कुमार के साथ मिलकर, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर महाराजगंज का विकास मेरे बाबूजी ने किया था, याद होगा आप लोगों को 98, अगर महाराजगंज का विकास हुआ था, छपरा का विकास हुआ था, सिवान का विकास हुआ था, गोपालगंज का विकास हुआ था, बिहार के अन्य हिस्सों में विकास हुआ था, तो वह सिंगल मैन आदमी है आदरणीय नीतीश कुमार जी, जिन्होंने विकास और उनका सहयोग रहा हम लोगों के लिए कि मेरे बड़े बाबूजी विकास करने में आगे रहे। हम लोग इसी उम्मीद से, हम लोग महाराजगंज के लिए, हम लोग महाराजगंज के लोगों के लिए, हम लोग उसी परिवार में अपने पुराने घर में शामिल होने जा रहे हैं। कल मसरक दरवाजे पे 9 बजे से परमिशन प्राप्त है, परमिशन ले चुके हैं। 9 बजे से अपने छोटे भाई रणधीर को महसूस करा दीजिए कि प्रभुनाथ बाबू नहीं है तो क्या हुआ, महाराजगंज के लोग महसूस करा दीजिए कि हम लोग तुम्हारे साथ हैं, और पटना लाकर नीतीश जी से मिलवा दीजिए कि रणधीर फिर से विकास करे, और जो मेरे ऊपर जो कलंक लगा है उसको आप लोग धो दीजिए। मैं हाथ जोड़ के सभी समाज के लोगों से निहोरा करूंगा कि सुधीर सिंह का कलंक आप लोग धोइएगा कल आकर। उन्हें बता दीजिए कि हाँ प्रभुनाथ बाबू ने विकास किया था, हाँ सुधीर ने विकास किया था। मुझे गुनाहगार लोग कहते हैं। सारंग के बच्चे जब क्रिकेट खेलते हैं, जब सारंग में बाढ़ आता है, जब सारंग में झोपड़ियां जलती है, जब गरीब की बेटियां रोती हैं, तो मैं राजद के लोगों से पूछना चाहूंगा, एक वीडियो दिखा दीजिए। लेकिन मैं दिखा सकता हूं 2007 से लेकर 2024 तक हजारों वीडियो पड़े हुए हैं कि मैं सबके सुख दुख में शामिल होता। क्रिकेट में जब आप छक्का मारते हो तो मैंने तो कभी नहीं पूछा। कुछ चंद लोग जातिवाद का आरोप लगाता है। मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगा, आप निष्पक्ष हो? मुझ पे जो आरोप लगा रहे हो आप निष्पक्ष हो? आप सही में निष्पक्ष हो तो मुझे आकर साबित करो कि आपने क्या किया है। कहते हो A to Z की पार्टी है, मुझे तो लगता है कि आप सिर्फ वाई की पार्टी रह गए। A to Z तो दूर की बात है। उन्नति पिछड़ा और पिछड़ों को फिर में भ्रम में डालने जा रहे हैं। 1990 के दौर से आज तक उनका विकास नहीं हुआ, आज तक उनका भला नहीं हुआ। आज भी वो रो रहे हैं पिछड़ा। नीतीश जी, आदरणीय नीतीश जी ने आकर दलितों, महादलितों, अति पिछड़ों, आदरणीय हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आकर फ्री में राशन दिया उनके गरीबी पर। आप लोगों तो उनको लूट के राजा बने। हमारे मुसलमान भाई फिर आप लोग उनके चक्कर में मत आइएगा। आप लोगों को उचित फैसला देना होगा, आंसू देखना होगा, कहां कहां गिरा है आप लोगों का, किसने गिराया है, याद करना होगा। अगर आप लोगों को याद होगा तो इसी ईमान से आप लोग अपने मत का सही प्रयोग कीजिएगा और राजद को खत्म करने का काम कीजिएगा। सारण ही नहीं, पूरे बिहार से राजद को खत्म करने का काम कीजिएगा और एनडीए का हाथ मजबूत कीजिएगा।